अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या बर्फ़ पिघलने लगी है, क्योंकि बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इमरान खान की ज़मानतें मंजूर होने के बाद और उससे पहले जो डेवलपमेंट हुई, जो ब्रसेल्स से सुहेल वड़ाइच सहाफ़ी ने फील्ड मार्शल के हवाले से एक इंटरव्यू छापा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि जी जो अगर कोई सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे तो फिर उसके साथ सुलह हो सकती है या मफाहमत हो सकती है। तो ये इशारा दिया गया। फिर 4 दिन तक कोई तरदीद नहीं आई। DGI-SPR की तरफ से 4 दिन के बाद तरदीद की गई कि जी सुहेल वड़ाइच को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, न PTI का नाम लिया है फील्ड मार्शल ने, और न ही माफ़ी का जिक्र हुआ है। तो कहानी क्या चल रही है आज का, मैं आपको पूरा सीन समझाऊंगा, क्लियर करूंगा जो मुझे समझ में आया है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन भी है और मेरा तज्जिया भी है। कल मैं नजम सेठी को भी सुन रहा था, क्योंकि ये एक तअस्सुर दिया जा रहा है। एक तो PTI की जानिब से भंगड़े डाले जा रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि इमरान खान जैसे रिहा हो गया हो या इमरान खान की बरियत हो गई हो 9 मई के मुकदमात में, ऐसा तअस्सुर दिया जा रहा है PTI की जानिब से। कल नजम सेठी को भी सुन रहा था, तो नजम सेठी ने भी यही तअस्सुर दिया कि जी कुछ तो चल रहा है। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि नजम सेठी आउट हैं पूरे इस सीन से, क्योंकि पहले नजम सेठी इन हुआ करते थे जब इनकी चिड़िया की खबरें चिड़िया लेकर आती थी और कहते थे कि मेरी चिड़िया खबर लाई है, मेरी चिड़िया ये कहती है, मेरी चिड़िया ने बताया है। उस वक़्त तज्ज़िये नजम सेठी साहब के बड़े अच्छे और मुस्तनद हुआ करते थे, लेकिन आजकल उस तरह के तज्ज़िये उनके भी नहीं आ रहे, क्योंकि जब बंदा अपडेट नहीं होता, आउट हो जाता है पूरे सीन से, तो वो फिर अपना माजी का तजर्बात और ख़बरें पढ़कर जो है वो तज्ज़िये कर रहा होता है। तो नजम सेठी साहब का इंतहाई एहतराम के साथ, लेकिन मुझे तज्जिया समझ में उनका नहीं आया। वो इसलिए वो तस्वीर ये दे रहे थे कि कुछ तो चल रहा है, आर्मी चीफ का ये कहना और DGI-SPR की 4 दिन के बाद तरदीद आना और फिर फ़ौरन इमरान खान को रिलीफ मिलना इतना बड़ा कि ज़मानतें हो जाना, ये कुछ न कुछ बैकग्राउंड। और फिर फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाने वाली जो मुलाकात है उसका जिक्र किया है कि इससे पहले अमेरिकी सदर के साथ खाने पर मुलाकात की फील्ड मार्शल ने, और उसमें भी आधे घंटे की 1-on-1 मुलाकात थी अकेले में। उसमें बहुत सारी बातें हुई होंगी, हुई हैं नहीं कहा, हुई होंगी, यकीनन होती है, लेकिन उनका इशारा ये था कि इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है, इमरान खान के मामलात सेटल होने जा रहे हैं। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरा तज्जिया बिल्कुल अलग है। मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरा तज्जिया ये है कि इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलने जा रहा और न ही 9 मई के मुल्ज़िमान को रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि एक सूझबूझ सियासत की ज़ाहिर है हम भी रख रहे हैं, पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, 20 साल 21 साल से लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा होता है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, तज्जिया भी ये है कि PTI को इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इमरान खान फ़ौरन बिल्कुल भी रिहा होने वाले नहीं हैं, मुकदमात का सामना करेंगे और 9 मई के मुल्ज़िमान जितने भी हैं इमरान खान समेत, उनको सज़ाएं मिलनी हैं। कुछ को सज़ाएं मिल चुकी हैं, 10-10 साल, 5-5 साल, 2-2, 3-3 साल, और कुछ को सज़ाएं मिलनी है। अगर इमरान खान को रिलीफ मिलना होता, फ़र्ज़ करें ये रिलीफ अगर आप कह रहे हैं, भाई ज़मानत तो किसी को भी मिल सकती है, डाकुओं को भी मिलती है और कातलों को भी मिलती है। क्या एजाज चौधरी 9 मई के मुल्ज़िम नहीं है? एजाज चौधरी सेनेटर जो थे, उनको क्या ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी? हाफिज़ फ़रहत अब्बास जो हैं उनके साथ उनको ज़मानत नहीं दी। 3 जो मुल्ज़िमान हैं 9 मई के, उनको भी अदालत सुप्रीम कोर्ट ज़मानतें उनकी भी मंजूर कर चुकी है। तो उससे क्या, वो जेल में पड़े हुए हैं एजाज चौधरी, तो क्या एजाज चौधरी रिहा हो गए या बरी हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा था, चीफ जस्टिस ने,
कि केस की मेरिट का फैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट करेगी, कि केस उस पर कोई बात नहीं करेगा। दोनों वकला को मना कर दिया कि केस की मेरिट को हम नहीं देखेंगे, हम उस पर डिबेट नहीं करेंगे, वो ट्रायल कोर्ट का काम है। ट्रायल कोर्ट सज़ा भी दे सकती है और ट्रायल कोर्ट बरी भी कर सकती है, ट्रायल कोर्ट पर डिपेंड करता है। तो अभी मुकदमात चलने हैं। अगर इमरान खान को रिलीफ मिलना होता तो क्या अलीमा बाजी के 2 बेटे गिरफ्तार होते जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं? इतने अरसे के बाद ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इतने अरसे के बाद क्यों, इतना अरसा क्यों नहीं रिहा किया गया? एक तो मुल्क से बाहर भेज दिया था अलीमा बाजी ने, जो मेरी इतलात है, लेकिन बात यह है कि जब तक उनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे नहीं होते, ठोस शवाहिद नहीं मिलते, तब तक तो उनको नहीं गिरफ़्तार किया जा सकता था ना। जब उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी और सबूत इकट्ठे हो गए, शवाहिद मिल गए, तो उसके बाद उनको दोनों को उठा लिया। अगर इमरान खान को रिलीफ मिलना होता तो इनको गिरफ़्तार न किया जाता, उनके भांजों को। तो बात यह है कि कुछ लोग ये भी तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत के साथ मामलात गड़बड़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को डराने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए या हुकूमत से कोई काम लेने के लिए या हुकूमत के जो घोड़े की महार होती है, क्या होती है, वो खींचने के लिए जो है इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को डरा रही है। पीटीआई के साथ इस तरह के, मतलब ज़मानत इमरान खान की मंजूर हो जाना, या आप फील्ड मार्शल के हवाले से बयान शाया होना कि जी सिद्ध के दिल से, सच्ची दिल से कोई माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ किया जा सकता है, वो फरिश्ता बन सकता है, बन जाता है। जो सच्ची दिल से माफ़ी नहीं मांगेगा तो वो लानती बन जाता है। इस तरह की, मतलब उसमें से भी तासुर ये दिया गया कि आर्मी चीफ ने पीटीआई के साथ मफाहमत के लिए इशारा दे दिया है, सिर्फ अब इमरान खान के माफ़ी मांगने की देर है। इमरान खान माफ़ी अब तक मांगने के लिए तैयार नहीं है। अभी माफ़ी मांगेंगे तो ये ज़बरदस्ती वाली माफ़ी होगी। ज़बरदस्ती माफ़ी नहीं होती। माफ़ी वो होती है जो दिल से मांगी जाए, जो अपने जुर्म का एतराफ़ भी करे और उसके बाद फिर जो है आइंदा के लिए तो बताएब हो, ये माफ़ी होती है। क्या पीटीआई को अगर 9 मई के मुल्ज़मान को रियायत मिलनी होती तो क्या उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से हाथ धोता? क्या शिबली फराज नाअहल होता? क्या उनको सज़ाएँ मिलती? शिबली फराज को, उमर अयूब को, या जो अहमद खान बुच्चड़ हैं पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर थे, क्या उनको सज़ाएँ मिलती? क्या वो नाअहल होते? क्या वो डीसीट होते? क्या वो डी नोटिफाई होते? तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई वाले मिन्नत समाजत कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का हर दूसरे तीसरे दिन बयान आ रहा है। कभी अलीमा बाजी कह रही हैं कि इमरान खान से जो कहलवाना चाह रहे हो वो कहने के लिए तैयार है, आप हमें बताओ तो सही। भाई, बताने वाला बाजी टाइम गुजर गया है कि अब आपको बताएं कि इमरान खान क्या कहे क्या न कहे। बात यह है, जिन्होंने माफ़ी मांगनी थी वो माफ़ी मांग चुके और वो निकल गए पतली गली से, आपकी पार्टी भी छोड़कर चले गए। जो डटे हुए हैं, ढीठ बने हुए हैं कि भाई हमने जो किया वो सही किया था, तो उनको तो सज़ाएं मिलनी है, उनको कोई रियायत नहीं होगी, ये तयशुदा है। और इमरान खान का दौर इस्टेब्लिशमेंट देख चुकी है, फ़ौज भी देख चुकी है, सियासी जमातें भी देख चुकी हैं, अवाम भी देख चुका है। सब तस्लीम कर रहे हैं कि भाई इमरान खान मुल्क दुश्मनी कर रहे होते हैं और मुल्क दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। यरूशलेम टाइम्स की आज मैं रिपोर्ट पर सुन रहा था, उसने भी ये कहा है कि इमरान खान इसराइल के हामी है और इमरान खान जो इसराइल के ख़िलाफ़, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे होते हैं, वो अवामी लेवल पर अवाम को मुतमईन करने के लिए। बाकी इमरान खान को रिहा होना चाहिए, रिहा होगा तो ये हमारे लिए काम करेगा, इसराइल को तस्लीम कराने के लिए। ये यरूशलेम टाइम्स जो है, ये यरूशलेम पोस्ट, उसकी ये खबर बता रहा हूँ। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क दुश्मनी करेगा इमरान खान, पहले भी कर चुका है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट अब दोबारा, मेरा नहीं ख्याल
कि रिस्क लेगी इमरान खान और पीटीआई को इतनी ढील देने की, दोबारा इक़्तिदार में लाने की, या कोई, मेरा ये भी नहीं ख्याल कि कोई ट्रंप इमरान खान को बाहर निकलवाने में इंटरेस्टेड है या इक़्तिदार में लाने में इंटरेस्टेड है। ट्रंप की मौजूदा जो हुकूमत है, रजीम है, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अगर ट्रंप का इंटरेस्ट होता तो सुलेमान और कासिम गए थे ना अमेरिका, उनको अमेरिकी हुकूमत ने क्यों लिफ्ट नहीं कराई? उनको तो कम से कम प्रोटोकॉल मिलता, उनको कम से कम इज्जत मिलती, उनको ट्रंप मिलता, ट्रंप नहीं तो ट्रंप का कोई नुमाइंदा मिलता, कोई अमेरिकी रियासत का कोई अमलदार मिलता। वही नहीं मिला। कांग्रेसी वही जो इसराइल के हामी हैं, इसराइल की लाबी वाले, या जो जिन पे पीटीआई करोड़ों डॉलर्स सालाना खर्च कर रही होती है, जो पीटीआई के लिए लॉबिंग कर रहे होते हैं, उनके साथ मेल मुलाकात करके खाना शाना खा के वापस आ गए। तो ये तसर देना कि पीटीआई को कोई रियायत दी जा रही है या देने पर काम शुरू हो गया है, या पीटीआई दोबारा कोई इक़्तिदार में आ रही है, या इमरान खान फ़ौरन रिहा होने वाला है, या इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ कोई मुफ़ाहमत करने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि ये तसर बिल्कुल गलत है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।